दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि रहा करते थे। कालू कौवा और गोरी कवि जो एक बेरोजगार कौवा और कवि थे। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। बस वह सुबह से शाम तक किसी पक्षी का दाना चुराते और उसे ही खाते रहते थे। कालू जी, जंगल में सभी पक्षियों के पास किसी न किसी चीज की दुकान है। हमारे पास तो वह भी नहीं है। गोरी जी, आप ठीक बोली हैं। जंगल में सभी पक्षियों के पास छोटा मोटा काम करने के लिए अपना दुकान है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कालू जी, क्यों नहीं हम किसी चीज का दुकान खोल लेते हैं। गोरी जी, हम किस चीज का दुकान खोल पाएंगे? हम तो बचपन से ही दाना चुराते आए हैं। कालू जी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। क्यों ना हम लोग टमाटर का दुकान खोल लेते हैं। गोरी जी, क्या बात बोल दी हैं आप। मगर गोरी जी, टमाटर का दुकान खोलने के लिए हम टमाटर कहाँ से लाएंगे? कालू जी, यह भी पूछने की बात है। आप जंगल में जाइए, किसी भी पक्षी के खेत में से टमाटर चुरा कर ले आइए, हम उसे ही बेचेंगे। गोरी जी, हाँ, यह सही है। आप बहुत अच्छी बात बोली हैं। मैं अभी जाता हूँ। इतना बात कहकर कालू कौवा जंगल में टमाटर की खेती खोजने चला जाता है। कालू कौवा उड़ता उड़ता जंगल में टमाटर की खेती के तलाश में चारों ओर घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में उल्लू जमींदार का टमाटर की खेती दिखाई देता है। फिर कालू कौवा उल्लू जमींदार के खेत में जाकर कुछ टमाटरों को चुराकर अपने घर लाता है। कालू जी, आप यह कितने लाल लाल टमाटर लाए हैं। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गोरी जी, कल से ही हम अपना टमाटर की दुकान लगाएंगे। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि अपना टमाटर का दुकान खोल देते हैं। कालू कौवा का और गोरी कवि का दुकान खुला देखकर रानू चिड़िया आती है। चिड़िया, तुम्हें कितना टमाटर चाहिए? हमारे दुकान पर बहुत सारे टमाटर हैं। कालू भैया, मुझे 2 किलो टमाटर हो तो दे दो, मैं पैसे तुम्हें 2 दिन बाद लौटा दूंगी। रानू, हमारे दुकान पर उधार नहीं मिलता है, चल भाग यहाँ से। कालू भैया, मुझे टमाटर दे दीजिए, मुझे इन टमाटरों की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तू पहले जाकर पैसे ला, तभी मैं तुम्हें टमाटर दूंगी। फिर रानू चिड़िया पैसे मांगने उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे टमाटर खरीदना है। रानू चिड़िया का बात सुनकर उल्लू जमींदार को शक हो जाता है। ये लो चिड़िया, 200 रुपये, इसे लेकर जाओ, तुम टमाटर खरीद लेना। फिर रानू चिड़िया 200 रुपये लेकर कालू कौवा और गोरी कवि के पास आती है। कालू भैया, आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। कालू जी, आप इस चिड़िया को 1 किलो टमाटर दे दीजिए। फिर कालू कौवा चिड़िया को 1 किलो टमाटर दे देता है। उस दिन से कालू कौवा और गोरी कवि अपना टमाटर बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गुड़िया, तुम्हें पता है जंगल के बाहर बहुत अच्छे पके पके सेव की खेती है। मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ। जग्गू, तुम्हारी माँ हर रोज जाने देती है, वह तुम्हें डांट नहीं लगाती? गुड़िया, मैं मम्मा से झूठ बोलकर सेव तोड़ने जाता हूँ। जग्गू, मुझे भी सेव खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे जाने नहीं देंगी। गुड़िया, तुम अपनी मम्मा से झूठ बोल दो कि मैं नारियल पानी पीने जा रहा हूँ और फिर हम लोग सेव खाने जंगल के बाहर चलेंगे। जग्गू, यह सही नहीं है। मेरी मम्मा बोलती हैं कि कहीं घूमने जाओ तो बता कर जाओ, टाइम पर ना आने पर हम लोग तुम्हें ढूंढ सके। गुड़िया, तुम्हें चलना है तो चलो, मैं कल ही सेव तोड़ने जंगल के बाहर जाऊंगा। जग्गू और गुड़िया जो एक पक्के
दोस्त थे। शाम को जब गुड़िया अपने घर आती है तो वह अपनी माँ से बोलती है, मम्मा मम्मा, जंगल के बाहर पके पके सेव हैं, क्या मैं जग्गू के साथ उसे खाने जा सकती हूँ? गुड़िया बेटी, वह सेव की खेती इंसानों की है। अगर वह किसी पक्षी को खेत में पकड़ लेते हैं तो वह उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। मम्मा, मुझे कल जाना है तो जाना है, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को खाने के लिए बोलती है, गुड़िया बेटी, खाना खा लो। गुड़िया अपनी माँ का बात सुनकर वह कुछ नहीं बोलती। अच्छा ठीक है गुड़िया, तुम जग्गू के साथ चली जाना, लेकिन शाम होने से पहले वापस चली आना। अपनी माँ का बात सुनकर गुड़िया खुशी से कूदने लगती है। गुड़िया फिर जग्गू के पास जाती है और वह दोनों लोग सेव तोड़ने जाते हैं। गुड़िया, वह देखो पके पके सेव, हम उसे ही खाएंगे। जग्गू, कितना पका पका सेव है, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। गुड़िया और जग्गू बैठकर सेव खाने लगते हैं। शाम हो जाती है, तभी गुड़िया जग्गू से बोलती है, जग्गू, हमें घर चलना चाहिए, हमारी मम्मा हम लोगों को इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया, तुम कुछ देर और रुको, फिर हम चलेंगे। गुड़िया जग्गू की बात मान लेती है और कुछ समय और इंतजार करने लगती हैं। फिर कुछ ही समय बाद जग्गू कौवा और गुड़िया घर आने लगते हैं। काफी रात हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि को बच्चे की चिंता सताने लगती है। ना जाने कब सुधरेगा, जग्गू बोला था नारियल पानी पीने जा रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। इधर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के बारे में सोचने लगती है, काश मैं गुड़िया को जग्गू के साथ ना भेजती, क्यों ना मैं गोरी कवि के पास चलती हूँ, कहीं गुड़िया उन्हीं के पास तो खेल नहीं रही होगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढते हुए गोरी कवि के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी गुड़िया नहीं होती है। गोरी कवि, आपने बच्चों को कहीं देखा है? नहीं रानू चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू बोलकर गया था कि मैं नारियल पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन सुबह से रात हो गई, अभी तक जग्गू मेरे घर नहीं आया। गोरी कवि, जंगल में काफी रात हो चुकी है, बच्चे रात में उड़ नहीं पाएंगे, उन्हें रास्ते खोजने में बहुत परेशानी होगी। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही बोल रही हो, चलो हम बच्चों को ढूंढने चलते हैं। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि जग्गू और गुड़िया को खोजने जंगल में जाते हैं। इधर गुड़िया और जग्गू रास्ता भूल गए थे। गोरी जी, वह देखिए बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, जल्दी वहाँ पर चलिए। रानू चिड़िया और गोरी कवि बच्चे के पास जाते हैं। जग्गू, तुम कब झूठ बोलना बंद करोगे? मम्मा, अब मैं आपसे कभी नहीं झूठ बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। गोरी कवि और रानू चिड़िया फिर अपने बच्चों के साथ घर आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।